नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 13। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा पिछली आयतों को देख लेते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। क़यामत की हवलनाकियों का जिक्र है। आयत नंबर 8 से यौम तकूनु समाओ कल मुहल, जिस दिन आसमान पिघले हुए तांबे के जैसा हो जाएगा। ठीक है, मुहल के जैसा। और क्या होगा, वो तकूनुल जिबालो कल इहन, और हो जाएगा पहाड़ भुनकी हुई रुई की तरह, यानी रंगीन गुबार की तरह। फिर वला यसअलु हमीमुन हमीमा, और ना पूछेगा कोई हमीम यानी कोई जिगरी दोस्त, हमीमा किसी जिगरी दोस्त के बारे में। ठीक है, कोई भी अपने क्लोज फ्रेंड के बारे में सवाल नहीं करेगा। और फिर क्या होगा, युबस्सरूनहुम, और वो दिखाए जाएंगे उनको, यानी ऐसा नहीं होगा कि वो गुम हो जाएंगे उनके फ्रेंड्स, बल्कि उनको दिखाया जाएगा। मजहूल का सिगा है, देखिए, देखो देखो वो जा रहे हैं तुम्हारे दोस्त। ठीक है, और क्या है, यवद्दुल मुजरिमू, और चाहेंगे मुजरिम, लव काश, यफ्तदी मिन अजाबी यौमइज़िम बिबनीहि, काश के फिदिये में दे दे, अजाब के बदले या अजाब से, यौमइज़िन उस दिन, बिबनीहि अपने बेटे को, यानी अजाब से बचने के लिए वो अपने बेटे को फिदिये में दे देगा। ठीक है, ये चाहेगा, काश ले लो मेरे बच्चे। वो वो जो औलाद मैं जिनके लिए दुनिया में हर एक काम कर लेता था, कभी हलाल हराम की तमीज नहीं थी, तो आज ले लो ये बेटों को। फिर क्या होगा, और बेटे ही नहीं बल्कि वो साहिबती ही व अखी ही, और उसकी बीवी और उसके भाई, यानी अपनी बीवी भी ले लो, अपना भाई भी ले लो। और फिर वो फसीलती ही, और फसीला, फसीला किसको कहते हैं, फसीला कहते हैं एक दादा की औलाद को। ठीक है, एक दादा की औलाद जो होती है ना, वो खानदान, उसको कहते हैं फसीला, यानी छोटी फैमिली। तो वो फसीलती ही, और उसका जो खानदान है, और अल्लती वो जो, तो वी ही पनाह देता था उसको, यानी अपना खानदान जो उसे पनाह देता था, वो भी ले लो फिदिये में, बस मुझे इस अजाब से निजात दे दो। ठीक है, और क्या है, इतना ही नहीं बल्कि वमन फिल अर्जी जमीआ, और जो जमीन में है तमाम के तमाम, सब के सब। जमीन में क्या क्या है, कौन कौन है जमीन में, जिन है, इंस है, जानवर है, दीगर मखलूक़ात, जो कुछ इस जमीन पर है वो सब कुछ ले लो, मुझे छोड़ दो। फिर सुम्मा युनजीही, और क्या करो, फिर वो बचा ले उसको, यानी ये सब कुछ ले लो फिदिये में और इसको निजात दिला दो। होगा क्या ऐसा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर शख्स को अपनी अपनी पड़ी होगी ना। राइट? क्या पढ़े हमने सूरह अबसा में, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनीहि, उस दिन हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। कोई किसी के बारे में नहीं पूछेगा। हम्म? और क्या आता है इसी सूरे में, यौम यफिर्रु अल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, माँ बाप से भागेगा, और अपनी बीवी से, और अपने बेटों से। उस दिन हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी उस दिन। जैसे ही सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा, सूरह मोमिनून में क्या आता है, फइज़ा नुफ़िक़ फ़िस्सूरी फ़ला अंसाबा बैनहुम, जैसे ही सूर फूंका जाएगा तो उस दिन आपस का जो अंसाब है, आपस की जो रिश्तेदारियां हैं, नसब है, सब खत्म हो जाएंगे। फला, लाइन ऑफ एजेंस है, कुछ भी नहीं रहेगा अंसाब, बैनहुम उनके दरमियान, या उमैजिन वला यतसाअलून।
सब खत्म। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, "ऐ लोगों अपने रब की पकड़ से बचो और उस दिन से डरो जिस दिन ना कोई बाप अपनी औलाद के काम आएगा और ना कोई औलाद अपने बाप के कुछ काम आने वाली बन सकेगी। बेशक अल्लाह का वादा शुद्धनी है यानी यकीनन है, होने वाला है, हक़्क़ुन है। वला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। बस ना तुमको धोखे में डाले दुनियावी ज़िंदगी और ना धोखे में डाले कौन? अल गरूर, शैतान अल्लाह के बारे में।" राइट? तो अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है? ना कोई रिश्तेदार और ना कोई हमीम, जिगरी दोस्त। देखिए दुनिया में ना इंसान इंसानों पर बहुत डिपेंड रहता है, राइट? ख़ास तौर पर इमोशनली दोस्तों पर बहुत डिपेंड रहता है, राइट? चाहे गम हो, कोई रंज हो, कोई दुःख हो, कोई तकलीफ़ आए, इंसान क्या चाहता है? कि मुझे मेरे रिश्तेदार मिलें, मुझे सब पूछें। इसीलिए आपने देखा होगा ना कि अगर कोई फ़ौत हो जाता है, तो कितने सारे लोग आ जाते हैं अफ़सोस करने के लिए, राइट? उसके पास जाके बैठते हैं ताकि उसका गम हल्का हो, राइट? और वो भी आस-पास लोगों को देखकर उनसे शेयर करके हल्का महसूस करता है। इसी तरह जब कोई बीमार होता है, तो उसकी इयादत को लोग जाते हैं, राइट? तो उससे भी उसका जो दुःख है, तकलीफ़ है, वो कम होती है। क़यामत का दिन तो बहुत ही बड़ी मुसीबत का दिन है। उस दिन में इंसान क्या चाहेगा कि उसके दोस्त, उसके अज़ीज़, प्यारे बच्चे, बीवी, औलाद, माँ-बाप, ख़ानदान, बिरादरी सब उसके साथ हों। लेकिन कोई भी उसके पास नज़र नहीं आएगा। यानी मुसीबत और तकलीफ़ तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये जो सारे रिश्तेदार हैं ना, ये जो प्यारे हैं, उनका छँट जाना, उनका बेवफ़ा हो जाना और ज़्यादा शदीद गम होगा। यानी जिस्मानी तकलीफ़ों के साथ-साथ जज़्बाती, इमोशनल तकलीफ़, रूहानी सदमे भी होंगे उस दिन, राइट? और वो इंसान के लिए बड़े खतरनाक होंगे, राइट? और फिर यहाँ पर आप देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, युबस्सरूनहुम, वो दिखाए जाएँगे उनको, उनको दिखाया जाएगा, वो देखो तुम्हारा भाई जा रहा है, हुँ? ये देखो तुम्हारा बाप जा रहा है, ये तुम्हारा बेटा, ये तुम्हारी बीवी, तुम्हारे दोस्त, ये सब जा रहे हैं देखो। दुनिया में अगर कभी ऐसा हो किसी को कोई तकलीफ आए, और अगर कोई उसको ना पूछे, तो कितना गम रहता है उसका, कई दिन तक भूलते नहीं कि उसने मुझे पूछा ही नहीं। तो क़यामत के दिन तो कोई भी नहीं पूछेगा। देखिए दुनिया में अल्लाह ताला ऐसे हालात से गुज़ारते हैं इंसान को, राइट? हम सब पर ऐसे हालात गुज़रते हैं, राइट? कि बाज़ औक़ात हम बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं। एक के बाद एक के बाद एक सब अलग होते चले जाते हैं। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी ऐसे अक्सर तन्हाई के मरहलों से गुज़ारते हैं। रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं, लोग अलग हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कोई कसूर नहीं भी होता, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं। कभी कोई चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर पाता, कभी किसी की अपनी मजबूरी में वो उलझा हुआ होता है। राइट? तो इन सब का मकसद क्या होता है? ताकि इंसान ये सबक ले, इंसान सहारा नहीं है, असल सहारा क्या है? अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ना दुनिया में छोड़ता है, ना ख़बर में, ना क़यामत में छोड़ेगा। जो अल्लाह को मज़बूत पकड़ेगा, नहीं? वहाँ तो हर कोई कैसे आएगा? मुनफ़रिद आएगा, अकेला आएगा। जैसे अल्लाह ताला फ़रमाते हैं सूरह अनआम में, वलक़द जि'तुमूना फ़ुरादा, नहीं? और बिलाखिर तुम हमारे पास कैसे आ गए? फ़र्दन-फ़र्दन आ गए, अकेले आ गए। कमा ख़लक़नाकुम अव्वला मर्रा, जैसा कि हमने पैदा किया था तुमको पहली मर्तबा, राइट? व तरकतुम मा ख़व्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम,
और जो कुछ हमने तुम्हें दिया था वो सब पीछे छोड़ आए। ना माल साथ आया, ना औलाद, ना रिश्ते, ना कोई ताल्लुक। और देखिए ये जो रिश्ते हैं ना, यही रिश्ते होते हैं जिनकी वजह से या जिनकी खुशियों के लिए इंसान अपनी आखिरत दांव पे लगा देता है। इन्हें खुश करते-करते, उनकी पसंद नापसंद में जीते-जीते, राइट? उनके तरीके, उनके दीन, उनके जो मियार है, हुँ? उनको अपनाते-अपनाते अल्लाह की रज़ा को क्या करता है? पीछे छोड़ देता है। तो उस दिन कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, राइट? और देखिए यहाँ पर ना ख़ास तौर पर दोस्त का भी ज़िक्र किया गया है। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई जिगरी दोस्त किसी जिगरी दोस्त को नहीं पूछेगा। दोस्तों का क्यों ज़िक्र आया पहले यहाँ पर? हुँ? क्यों दोस्तों का ज़िक्र किया गया? इसलिए कि दुनिया में देखिए अगर कोई गम हो, कोई दुःख हो, तो अक्सर इंसान माँ-बाप से बाद में पहले दोस्तों से शेयर करता है। होता है या नहीं? क्योंकि जो जज़्बात का जो इन्हिसार है ना, जो इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना, वो दोस्तों से ज़्यादा होता है, रिश्तेदारों के मुकाबले में। तो जिस पर जितना ज़्यादा डिपेंडेंस है, क़यामत के दिन वो उतना ही पहले दूर जाएगा, राइट? जितना आपके रिश्ते करीब हैं, वो पहले दूर हटेंगे। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसी बात को समझाने के लिए, राइट? और वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक बंदरिया को बंदरिया यानी फीमेल बंदर, ठीक है? उसको लिया गया और उसको क्या किया गया, उसके बच्चे के साथ एक पिंजरे में उसको बंद कर दिया गया। अब वो जो पिंजरा था, उसको क्या किया गया, आहिस्ता-आहिस्ता गरम किया गया, ठीक है? पिंजरे में कौन है? बंदरिया और उसका बच्चा। वो पिंजरे को आहिस्ता-आहिस्ता हीट किया गया, ठीक है? अब शुरू में क्या हुआ, जब गर्मी कम थी, तो बंदरिया ने क्या किया, बच्चे को गोद में उठा लिया कि उसे कुछ ना हो। हुँ? लेकिन जैसी गर्मी बढ़ी ना, तो उसने क्या किया, बच्चे को मज़बूती से थामा, उसको और पकड़ने लगी बच्चे को, ठीक है? लेकिन जब हद से ज़्यादा गर्मी हो गई ना, हुँ, और अपनी जान खतरे में पड़ी, तो उसने क्या किया, बच्चे को नीचे रखा और खुद उसके ऊपर खड़ी हो गई। हुँ, तो यहाँ पर ना एक कड़वी हकीकत सामने आती है और वो क्या है कि एक हद तक इंसान अपनों को बचाता है, उनके लिए कुर्बानी देता है। लेकिन जब मुसीबत जान तक पहुँच जाए ना, फिर इंसान क्या करता है, अपनों को आगे कर देता है ताकि खुद बच जाए। क़यामत के दिन भी यही होगा। हर शख्स क्या कहेगा, नफ़्सी, नफ़्सी, मुझे अपनी फ़िक्र है। माँ-बाप को, औलाद को, हुँ, आगे कर देगा। हुँ, दोस्त दोस्त से मुँह मोड़ लेंगे, कोई मोहब्बत नहीं रहेगी। और जब बर्दाश्त से बाहर होगा तो क्या करेगा इंसान? इन सबको आगे पेश कर देगा। इनको ले लो, मुझे छोड़ दो। इनको डाल दो जहन्नुम में, मुझे बख्श दो। राइट? तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, अल्लाह ताला हमको दुनिया में भी दिखाते हैं, तजुर्बे कराते हैं कि इंसान कुछ सीखे, राइट? तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वमन फिल अर्ज़ि जमीअ, और जो कुछ भी है ज़मीन में जमीअ, सब का सब, तो वो क्या करेगा, उसको फ़िदये में देना चाहेगा ताकि सुम्मा युनजीही, ताकि वो बचा ले उसको। फिर होगा क्या? कल्ला, हरगिज़ नहीं, नेवर एवर, कभी भी नहीं। इन्नहा लज़ा, बेशक वो जहन्नुम का शोला है। लज़ा, यकीनन जहन्नुम का शोला है। कौन-सा? जहन्नुम, राइट? वो ऐसा शोला है जो क्या करेगा?
सूरह लैल में अल्लाह ताला फरमाते हैं वअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा। फिर मैंने तुमको आगाह कर दिया किससे? तलज़्ज़ा से, दहकती आग से। तो लज़ा ऐसे शोले को कहते हैं जिसमें कोई धुआं नहीं होता, ठीक है? वो शोला, वो आग का शोला जिसमें धुआं नहीं है, तो वो क्या होता है? वो ज़्यादा तेज़ होता है, सख्त किस्म की भड़कती हुई आग। और वो कैसा होगा? नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, नज़्ज़ाअतन नज़ा से है, नून, ज़ाई, ऐन। नज़ा किसको कहते हैं? खींचने को। नज़ा का आलम क्या होता है? रूह, रूह को खींचा जाता है, राइट? अब यहाँ पे नज़्ज़ाअतन है, मुअन्नस का सिगा है। क्यों मुअन्नस का है? क्योंकि आग के नाम अरबी में मुअन्नस होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे फ़आल के वज़न पे है, मुबालगा है, ठीक है? नज़्ज़ाअतन। तो फ़आल जो होता है ना, जैसे जब्बार, गफ्फार, वो क्या होता है? उसमें शिद्दत होती है, ठीक है? यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला, ठीक है? नज़ा खींचना, तो बहुत ज़्यादा शिद्दत खींचने वाला, शिद्दत के साथ खींचने वाला। यानी आग का एक शोला ही काफ़ी है, उनकी खाल उधेड़ने के लिए, खाल खींचने के लिए, ठीक है? तो लिश्शवा किसको कहते हैं? हुँ, शवा खाल को, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना शवा, शवाअतुन की जमा है। जैसे नवा आता है ना, फालिकुल हब्बी वन नवा, तो नवा जो है ना, ये किसकी जमा है? नवातुन की। उसी तरह ये शवातुन की जमा शव, शवा, ठीक है? खड़ा ज़बर के साथ। तो शवा किसको कहते हैं? शवा के कई माने हैं। शवा एक तो माने इसके ये आते हैं कि अतराफ़े बदन। अतराफ़े बदन क्या होता है? यानी बदन के अतराफ, उनके हाथ-पाँव, ठीक है? हाथ-पाँव मुराद है। तो वो शोला ऐसा होगा जब उन पर आएगा तो उनके हाथ-पाँव खा लेगा, ठीक है? ये एक माने इसके किए गए। और शवा से मुराद कलीजा भी लिया गया है, ठीक है? एकदम अंदर की चीज़ खींच लेगा, वो जला देगा। और इब्न अब्बास ने इसके माने पट्ठों के भी लिए हैं, पट्ठों को अंदर तक डैमेज कर देगा, ठीक है? खींचने वाली। तो नज़्ज़अतन लिश्शवा, जो क्या करेगा? खाल को खींचने वाली होगी, शिद्दत के साथ खींचने वाली होगी, ऐसा वो लज़ा होगा, ऐसा वो शोला होगा। फिर क्या होगा? तदऊ मन अदबरा व तवल्ला, तदऊ, वो पुकारेगी। यहाँ भी देखिए मुअन्नस का सीगा, आग के लिए आ रहा है। जहन्नुम पुकारेगी या फिर आग पुकारेगी, ठीक है? तो वो बुलाएगी मन जो अदबरा, मुँह मोड़ा या पीठ फेरा, व तवल्ला, और मुँह मोड़ा, ठीक है? यानी आग पुकार-पुकार कर अपनी तरफ बुलाएगी, हर उस शख्स को जिसने पीठ फेरा होगा हक़ से और मुँह मोड़ा होगा, ठीक है? कयामत के दिन ये शोले पीछे से पुकारेंगे, आवाज़ें देंगे, "कहाँ जाते हो? इधर आओ, भाग नहीं सकते आज।" तो जिसने हक़ से मुँह मोड़ा होगा, पीठ फेरी होगी, उसको जाकर क्या करेगी? पकड़ लेगी, पीछे से पकड़ेगी। यानी मुजरिमों को खूब पहचानती होगी, ठीक है? फिर क्या है? वजमअ फ़अौअ, और जमा, उसने जमा किया और क्या किया? औअ, फिर समेट कर रखा, ठीक है? उसने क्या जमा किया? माल जमा किया, प्रॉपर्टी, ये सब, और उसको क्या किया? उसको सेंध-सेंध के रखा। औअ किससे है? विआ से, इससे पहले भी गुज़रा, विआ। हुँ, क्या बताई थी मैं माने? यानी कोई चीज़ को थैली में बंद करके उसका मुँह बंद कर देना, ठीक है? या किसी चीज़ को बर्तन में रख देना। बर्तन में रखने से सेफ हो जाता है, थैली में रखने से क्या होता है? वो भी सेफ हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे क्या मीनिंग है? किसी चीज़ को बंद करके थैली में रख देना, यानी लॉकर, कंटेनर, अलमारी, ठीक है? तिजोरी।
तो वो क्या करता था, वो माल को जमा कर करके लॉकर में रखता था, अलमारी में रखता था। पहले ज़माने में तो देखिए लॉकर, बैंक्स और ये सारी चीज़ें, अलमारी कुछ नहीं थे। तो क्या करते थे लोग? थैलियों में बाँध के अपना माल रखते थे, जमा करते थे। तो यहाँ पर ना जहन्नुम की जो सज़ा बताई जा रही है ना, किसके लिए बताई जा रही है? मन अदबरा व तवल्ला व जमअ फ़अौआ। पिछले सूरे में हमने क्या पढ़े थे? वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, कि वो मिस्कीन को खाना खिलाने पर तरगीब नहीं दिलाता था, ठीक है? क्यों नहीं तरगीब दिलाता था? क्योंकि व जमअ फ़अौआ, क्योंकि माल जमा करके रखता था ना, सैंत-सैंत कर रखता था, उसको बाँध-बाँध के रखता था। तो हम सबको अपना-अपना जायज़ा लेना है कि हमारा हाल क्या है? कहीं हम भी इन कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, जो माल इकट्ठा करते हैं, जमा कर कर के ना खुद पर खर्च करते हैं, ना फिर दूसरों का हक निकालते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल इंसाना खुलिक़ा हलूआ, बेशक इंसान खुलिक़ा पैदा किया गया है, हलूआ बेसब्रा, थोड़-दिला। इंसान को कैसे पैदा किया गया है? हलू पैदा किया गया है। हुँ? हलूआ हा लाम आइन से है। हुँ? अब ये हलूआ ऐसा लफ्ज़ है जिसको एक मानों में क़ैद नहीं कर सकते। इसका एक माना हो ही नहीं सकता, ठीक है? ये दरअसल इंसान की अंदर की कई कमज़ोरियों का मजमूआ है। हुँ? हलुआ यानी क्या? बेहौसला, बेक़रार, बेसब्रा, जल्द गुस्से में आने वाला, हुँ? जल्द गम में टूट जाने वाला, क़लीलुस सब्र, कम सब्र वाला, तंग दिल, जल्दबाज़, वकानल इंसानु अजूला जो आता है ना, जल्दबाज़, बख़ील, हुँ? छोटी बात पर बड़ा रिएक्शन शो करने वाला, ठीक है? यानी छोटी बात को दिल पर लेने वाला, यानी ऐसा इंसान जो ज़रा-सी तकलीफ़ पर बिखर जाए, हुँ? ज़रा-सी कमी हो जाए तो घबरा जाए, ज़रा-सी बात पर आपे से बाहर हो जाए, राइट? और दिल उसका इतना तंग हो कि किसी पर खर्च करने को जी ना चाहे, सब कुछ अपने लिए समेट-समेट कर रखे, हुँ? दूसरों को वो दे जो रद्दी हो, बेकार हो, जो खुद इस्तेमाल ना करना चाहे। तो ये सारी कैफ़ियत जो है ना, ये दिल की तंगी से जन्म लेती है, राइट? और ये तंगी तो इंसान के दिल के अंदर है ही। कैसे? अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? व उहज़िरतिल अनफुसुश शुह। शुह किसको कहते हैं? शुह में 2 चीज़ें आती हैं, हिर्स और बख़ीली, कंजूसी और लालच, राइट? तो ये इंसान के नफ्सों में डाल दी गई है, हाज़िर कर दी गई है। तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, तज़किया किसका नाम है? हुँ? तज़किया इसी चीज़ का नाम है ना, कि इंसान ऐसी बेक़रारियों को या ऐसी बदअख़लाक़ियों को दुरुस्त करता जाए। हुँ? ईमान रखे अल्लाह पर, तवक्कल करे, दिलों में उसत लाए। तो जो शख़्स अपना अजर अल्लाह पे रखता है ना, अल्लाह फिर उसको थाम लेता है। राइट? और जो शख़्स बेसब्रा होता है, तंग दिल होता है, तो फिर वो क्या है? इन्नल इंसाना खुलिक़ा हलूआ, बेसब्रा है, फुर्तीला है, जल्दबाज़ है। और कैसा है? इंसान की यहाँ पर कैफ़ियत बताई जा रही है। ठीक है? इज़ा जब, मस्सहु शर्रु, जब छू जाती है उसको शर, मस्सा का फ़ाइल आ रहा है अशर्रु, जब तकलीफ़ पहुँचती है उसको, तो क्या हो जाता है?
जज़ूआ, घबरा जाता है। हुँ? ज़रा-सी तकलीफ़ आई तो जज़ा-फ़ज़ा करने लगता है, ठीक है? जज़ा-फ़ज़ा क्या होता है? देखिए, जज़ा सिर्फ़ रोने या घबरा जाने का नाम नहीं होता, बल्कि ये वो कैफ़ियत है जिसमें इंसान क्या ज़रा-सी तकलीफ़ पर चुलबुला जाए, आपे से बाहर हो जाए, शोर मचाए, राइट? हालात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर दे, यानी बेसब्रा हो जाए, सब्र का दामन छोड़ दे, अल्लाह पर तवक्कल छोड़ दे, ठीक है? दिल से अल्लाह का भरोसा निकल जाए। यानी मसला छोटा होता है, फिर उसका जो रिएक्शन होता है, रद्द-ए-अमल जो होता है, वो बहुत बड़ा होता है, राइट? तो जज़ुआ क्या है? जज़ा। ये जज़ुआ या जज़ा क्यों पैदा होता है? हुँ, क्योंकि देखिए दिल के अंदर ना अल्लाह पर जो एतमाद है, अल्लाह पर जो यकीन है ना, वो जब कम होता है, राइट? या फिर आखिरत का यकीन कमज़ोर होता है, दुनिया की गिरफ्त मज़बूत होती है, तब फिर जज़ा पैदा होता है। इंसान बार-बार छोटी-सी बात पर घबरा जाता है। ज़रा-सी मुश्किल आती है, फिर इंसान ऐसा टूटता है कि फिर शिकवे, शिकायत, हम पर ही ये क्यों आया? हम पर ही क्यों मुसीबत आई? तो जब उसको शर पहुँचता है, कोई तकलीफ़ पहुँचती है, तो आपे से बाहर हो जाता है। और खैर पहुँचती है तो क्या हाल होता है? व इज़ा मस्सहुल खैरु, और जब पहुँचती है उसको खैर, कोई भलाई उसको पहुँचती है, तो क्या हो जाता है? मनुआ, मना करने वाला हो जाता है। हुँ, सख्ती से रोकने वाला बन जाता है। मनुआ किसे? मना से। और मना किसको कहते हैं? बहुत ज़्यादा मना करने वाला। राइट। कंजूसी नहीं है, बल्कि हद से बढ़कर मना करने वाला, रोकने वाला, ठीक है? मना करना यानी रोकना। यानी ऐसा शख्स है जो किसी को हवा नहीं लगने देता अगर उसके पास कोई खैर आती है तो। किसी को उसमें हिस्सेदार नहीं बनाता है। हुँ? ताला लगा कर रख देता है, ठीक है? तो उसको जब नेमत मिलती है तो हाथ क्या कर लेता है? बाँध देता है, यानी कंजूसी करता है, रोक देता है। और क्या समझता है कि सब मेरा है, सिर्फ़ मेरा है, किसी और का नहीं है। किसी और का हिस्सा हो ही नहीं सकता इसमें। तो ये सब कहाँ से आता है? ये इंसान के अंदर पैदाइशी कमज़ोरियाँ हैं, हिर्स, बुख़्ल, खुदगर्ज़ी, हुँ? ये सारी चीज़ें। अल्लाह ताला कुरान में क्या फ़रमाते हैं? वमन युक़ा शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जो बचा लिया गया शुह से, शुह के माने मैं आपको क्या बताई हूँ? बुख़्ल और हिर्स से, ठीक है? 2 चीज़ें आती हैं इसमें, बुख़्ल और हिर्स, यानी कंजूसी भी और लालच, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा। तो जो कोई बचा लिया गया, महफ़ूज़ रखा गया, किससे? शुह से, अपने आप को, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, तो यकीनन यही कौन है? अल मुफ़्लिहून, फलाह पाने वाले हैं, राइट? असल कामयाब यही हैं। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ें इंसान के अंदर रखी है। अच्छा, ये चीज़ें रखी क्यों हैं? इम्तिहान के लिए। इम्तिहान है ना, दुनिया क्या है? इम्तिहान है। तो ऐसा शख्स जब उसको कोई भलाई मिलती है, तो क्या करता है? मना करने वाला, रोकने वाला हो जाता है। जो माल जमा करता है ना, उसको अल्लाह पर तवक्कल नहीं होता है, ठीक है? जैसे हदीस में क्या आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी बूढ़ा हो जाता है मगर 2 चीज़ें जवान होती जाती हैं, और वो क्या है? माल की हिर्स, लंबी ज़िंदगी की हिर्स। जैसे-जैसे बूढ़ा होता, तो ये 2 चीज़ें उसकी क्या होती हैं? ग्रो करती रहती है, जवान होती रहती है। उसको माल भी चाहिए, लंबी ज़िंदगी भी चाहिए। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु
से रिवायत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इब्ने आदम को माल से भरी हुई 2 वादियाँ मिल जाए, हुँ, 2 वैली, तो वो तीसरी वादी की ख्वाहिश करेगा और इब्ने आदम का पेट मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भरती और अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है, जो तौबा करता है। हुँ, यानी मौत ही बस उसका हिर्स का इलाज है, राइट? लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी है और वो क्या है? जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। यानी हिर्स जो है ये फितरत में रखी है अल्लाह ताला ने, मगर इस पर अड़े रहना, इस पर जमे रहना, ये जुर्म है, राइट? तो असल मसला माल का होना नहीं है, असल मसला क्या है? माल का दिल में बंद हो जाना, ये है असल मसला, ठीक है? तो यहाँ पर क्या सिफ़ात बताई गई हैं? इन्नल इंसाना खुलिक़ा हलूआ जज़ूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ हो जाता है व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ। तो यहाँ पर एक अमूमी तौर पर इंसान की जो सिफ़ात है, हुँ, उसकी बात की जा रही है। तो इंसान के अंदर ये चीज़ें हैं, एक तरफ हलू है, जज़ू है, मनु है, इंतहाई बदअख़लाक़ी की 3 सिफ़ात हैं। इन खराबियों से कौन निकल सकता है? हुँ, बच सकता है। कौन? इल्लल मुसल्लीन, सिवाय नमाज़ियों के, ठीक है? तो वो लोग बचे हुए हैं सिर्फ़, कौन? मुसल्लीन, जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो मुसल्लीन जो हैं, वो इन ऐबों से बाहर निकल आते हैं। नमाज़ क्या करती है? नमाज़ इंसान की इस्लाह करती है। नमाज़ ज़रिया है इंसान को अख़लाक़ी बुराइयों से पाक करने का। हुँ? जैसे देखिए कल मैं आपको बताई हूँ ना कि जो ये अख़लाक़ है और इबादात है, ये कैसे है? ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, डिपेंडेंट है, एक-दूसरे के अंदर दाख़िल हैं, साथ-साथ चलते हैं, राइट? पीछे अख़लाक़ी बुराइयों के बारे में बताया गया है, ठीक है? अब उसका इलाज बताया जा रहा है कि उसका इलाज किसमें है? इबादत में। हुँ? अच्छा हम क्या करते हैं, हम इबादत किसको समझते हैं? हुँ, हुँ? जैसे नमाज़ है, ज़िक्र है, कुरान है, बस हम इसको ही अपनी मंज़िल समझ लेते हैं, ख़त्म। हुँ? हालाँकि ये क्या है? ये ज़रिया है, सिर्फ़ सबब है। जैसे गाड़ी के लिए फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, हुँ? डीज़ल, तो ये जो फ्यूल होता है ना, ये क्या है? अगर आप फ्यूल डाल देंगे गाड़ी में और गाड़ी को अपने घर के सामने खड़ा कर देंगे, तो इससे काम चलेगा? आपने फ्यूल डाल दिए, बस उसको घर के सामने खड़ा कर दिए, उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो फ्यूल का मकसद क्या है? ताकि गाड़ी चले। हुँ? नमाज़ क्यों पढ़ते हैं हम? रोज़ा क्यों रखते हैं? कुरान क्यों पढ़ते हैं? ज़िक्र अज़कार क्यों करते हैं? ताकि ये गाड़ी चले, नेकी के रास्ते में दौड़े, राइट? तो ये फ्यूल होता है, ज़रिया है। हम समझते हैं बस ये कर लिए ना हम, अब बैठ के आराम करेंगे। नहीं, ये ज़रिया है इस्लाह का। हर थोड़ी देर के बाद अल्लाह के हुज़ूर हाज़िरी, जब इंसान बार-बार अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होता है, तो उसको एहसास होता है कि मुझे यहाँ पर मैं हाज़िर हो रहा हूँ, तो मुझे अल्लाह के सामने भी एक दिन हाज़िर होना है। तो सिवाय मुसल्लीन के क्या है, ये बाकी सब में खराबियाँ रहती हैं, लेकिन मुसल्लीन बचे हुए हैं इससे। अब ये कौन से नमाज़ी हैं? इनकी सिफ़ात क्या हैं? अल्लज़ीना हुम, अल्लज़ीना ये वो लोग हैं, हुम वो अला सलातिहिम
दाइमून, खास तौर पर अपनी नमाजों पर दाइमून दवाम इख्तियार करने वाले हैं, हमेशगी इख्तियार करने वाले हैं। अला सलातिहिम जार मजरूर मुक़द्दम है, ठीक है? जुमला कैसा होना चाहिए था? अल्लज़ीना हुम दाइमूना अला सलातिहिम। ये तरतीब होती है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट? लेकिन यहाँ पर पहले लाया गया, क्यों? ताकीद है, यानी अपनी नमाज़ों में ख़ास तौर पर ये मुसल्लीन जो है ना, ये दाइमून है, ठीक है? दवाम है इनके अंदर। दाइमुन क्या है? दाइम की जमा है, ठीक है? और दाइम कहाँ से आया है? दवाम से। दवाम में या दाइमुन में 2 माने आते हैं। एक हमेशगी, हुँ, यानी कांस्टेंट, और दूसरा सुकून, ठहराव, करार, ठीक है? अल-माउद दाइम कहते हैं ठहरे हुए पानी को, राइट? तो दाइम जो है, दाइम की नमाज़ कैसी होती है? दाइमून की नमाज़ कैसी होती है? जल्दी-जल्दी वाली नमाज़ नहीं होती है। बस महज़ हरकत का मजमूआ, खत्म। नहीं, बल्कि उनकी नमाज़ों में दवाम होता है, ठहराव होता है, सुकून होता है, खुशू-खुज़ू होता है, राइट? ऐसी नमाज़ होती है जिसमें जिस्म भी हाज़िर होता है, दिल और ज़हन भी हाज़िर होता है। जैसे सूरह मोमिनून में आता है ना, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, राइट? ये यकीनन कामयाब हो गए मोमिन, और ये मोमिन कैसे हैं? जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करने वाले हैं, ख़ाशिऊन हैं। सूरह बकरा में भी आता है वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाती व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन। खाशीन पर नमाज भारी नहीं होती, बोझ नहीं लगती, राइट? जो खुशू से खाली होते हैं फिर उनको नमाज बोझ लगती है, उनके लिए वजन है, बड़ा काम है उनके लिए, ठीक है? तो अखलाकी खराबियों से कौन निकल सकता है फिर? मुसल्लीन। मुसल्लीन कौन से हैं? जो अपनी नमाजों में दाइमून है, ठहराव लाते हैं और रेगुलरिटी है, पाबंदी के साथ अदा करते हैं, सही तरीके से अदा करते हैं। दाइमून देखिए इस्म है, फेल नहीं आया यहाँ पे। इस्म क्या होता है? परमानेंट। हमेशा उनकी हालत ऐसी होती है। हमारी एक नमाज बहुत खुशू से होगी, फिर उसके 1 महीने के बाद दूसरी। बीच में बस खाली एक्सरसाइज। तो नमाज में सुकून, इत्मीनान और हुजूर क़ल्ब चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है? कैसी नमाज पढ़ो? सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो ना, तुम वैसे नमाज पढ़ो। क़याम कैसा करना चाहिए? एकदम जिस्म साकीन हो, हाँ? बिला ज़रूरत हिलना-डुलना नहीं चाहिए, झूमना नहीं चाहिए नमाज में। जैसे क़ारी साहब क़िरात पढ़ रहे हैं, और पीछे लोग, वो आदत होती है ना किसी-किसी को, खड़े-खड़े झूमते रहते हैं, हिलते रहते हैं, ये मना है। फिर अपनी निगाहों को भी एक जगह मरकूज़ रखना है, इधर-उधर नहीं घुमाना है उसको। नज़र कहाँ होनी चाहिए? जब खड़े होते हैं तो सजदे की जगह पर, दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे नहीं। देखिए एक हदीस बहुत अच्छी है, देखिए मसनद अहमद की एक हदीस है, बंदा जब तक नमाज में इधर-उधर नहीं देखता, अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जा रहते हैं, और जब वो इधर-उधर देखता है, तो अल्लाह अपनी तवज्जे हटा लेते हैं। अब आप सोचिए, जब इंसान इधर-उधर देख रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, हुँ, तो फिर अल्लाह ताला भी उसके ऊपर से तवज्जो हटा लेते हैं, राइट? तो रुकू, सजदे, क़ियाम, ये तमाम कैसे होने चाहिए? जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, राइट? ठहराव के साथ, सुकून के साथ नमाज़ दाइम होना चाहिए। हमारे पास क्या होता है? हुँ, हमारे पास तो बच्चे हैं तो बस नज़रें सब बच्चों की तरफ, इधर नमाज़ हो रही है, इधर-उधर सब तरफ निगाहें,
खास तौर पे जो माएँ होती हैं ना, नमाज़ में वो बच्चों पर ही नज़र रहती है उनकी, नहीं? इधर-उधर, इधर-उधर देखते रहते हैं। देखिए अगर हम बच्चों को अगर ये हदीस सुनाएँगे ना, कि अल्लाह ताला भी देखते रहते हैं हमको, अल्लाह ताला भी हमारे ऊपर मुतवज्जा रहते हैं, अगर हम इधर-उधर नहीं देखें। हुँ? और जब इंसान इल्तिफ़ात करता है, इल्तिफ़ात क्या होता है? इल्तिफ़ात यानी इधर-उधर देखना। तो फिर अल्लाह ताला भी तवज्जो हटा लेते हैं। तो अगर हम ये बच्चों को बताएँगे ना, तो उनकी देखिए शुरू से ही नमाज़ फिर कैसी होगी? हुँ, सही होगी, शुरू से ही इस्लाह हो जाएगी, राइट? हम सिखाते नहीं ना ये चीज़ें। तो क़द अफ़लहल मोमिनून कौन है? कामयाब कौन है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। हमारी नमाज़ बग़ैर खुशू के रहती है, राइट? जज़ा फ़ज़ा वाली। तो जो नमाज़ ऐसी हो, तो फिर वो अख़लाक़ को बदलेगी? नहीं। देखिए, नमाज़ के ताल्लुक से क्या आता है? नमाज़ बुराइयों से रोकती है, राइट? अगर हम बुराइयों से अभी भी रुके हुए नहीं हैं, नमाज़ होने के बाद फ़ौरन बुराइयों में लग जाते हैं, तो फिर हमारी नमाज़ है ही नहीं सही। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं बेशक नमाज़ रोकती है बुराइयों से, यकीनन रोकती है। तो फिर अगर हम रुक रहे नहीं मतलब हमारी नमाज़ ही सही नहीं है। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, मज़ीद इनकी सिफ़ात आ रही है, किसकी? मुसल्लीन की। और वो क्या है? वल्लज़ीना फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मअलूम। वल्लज़ीना और वो लोग फ़ी अमवालिहिम उनके मालों में क्या है? हक़्क़ुम मालूम है, मालूम हक़ है। उनके मालों में मालूम हक़ है यानी नोन हक़ है। माल का हक़ क्या होता है? हक़्क़ुन मालूम क्या होता है? इसमें 2 चीज़ें आती हैं। मालूम हक़ यानी मुक़र्ररा जो हक़ है, उसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ज़कात और दूसरी नज़र। नज़र जो मन्नत होती है, ठीक है? जो इंसान अपने ऊपर खुद फ़र्ज़ करता है। अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ नहीं किया होता, वो खुद फ़र्ज़ कर लेता है अपने ऊपर, ठीक है? तो हक़्क़ुन मालूम यानी मालूम है, ठीक है? आपने कोई क्वांटिटी मुक़र्रर की है, ठीक है? उनके मालों में से, तो वो हक़ आप उनको देते हैं, यानी ज़कात अदा करने वाले हैं, राइट? और जो नज़रें भी मानी हैं, उसको भी देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सूरा मक्की है, ज़कात का हुक्म यहाँ पर कैसे आ गया फिर? ज़कात तो बाद में आया था ना, ज़कात का पूरा निसाब वग़ैरह हिजरत के बाद मदीना में। हुँ, तो यहाँ पर ज़कात का हुक्म कैसे आ गया? देखिए बात ये है कि अहले मक्का ज़कात का कॉन्सेप्ट जानते थे। हुँ, अगर उनको हज का पता था ना, तो ज़कात का भी उनको मालूम था, राइट? जैसे सूरह मोमिनून में आता है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून और जो ज़कात अदा करने वाले, करते रहने वाले, तो सूरह मक्की है मोमिनून भी। तो उनको ज़कात के बारे में पता था, ज़कात के माने भी पता है, राइट? और ज़कात के वैसे भी माने क्या आते हैं? तज़किया के, हुँ? लेकिन ज़कात बमाने ज़कात भी हो सकता है, हुँ? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में क्या आता है कुरान में? वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति। ठीक है? वो अपने लोगों को नमाज़ और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। ज़कात के बारे में लोगों को अहले मक्का को पहले से पता था, ठीक है? ऐसा नहीं था कि उनको ज़कात वर्ड नहीं पता था, ठीक है? वो अपने माल में जैसे ज़कात तज़किया करना भी होता है, ठीक है? तो वो अपने तौर पर जो देना है, किसी की मदद करना है, वो करते, ठीक है? और नज़र भी आता है इसमें, जो नज़र मानी है, उसको भी वो देते थे, राइट? जैसे बुतों के नाम पर वो नज़र नियाज़ चढ़ाते थे, एक मख़सूस हिस्सा मुक़र्रर करते थे। तो उनके पास ये तसव्वुर मौजूद था। क्या? माल में उनका एक मुक़र्रर हिस्सा या मुक़र्रर हक़ निकालना, ठीक है? फिर क्या हुआ जब एक निसाब पता चला, यानी एक जो कैलकुलेशन जो आए हैं बाद में, किस चीज़ के? ज़कात के, ठीक है? तो फिर उसमें किसका-किसका हिस्सा निकाला गया? लिस्साइली वल महरूम,
سائلوں کے لیے اور محروم کے لیے۔ ہم، حق معلوم ہے کس کے لیے؟ سائلوں کے لیے اور محروم کے لیے۔ تو یہ حق کس کی طرف جاتا ہے؟ سائل۔ سائل کون ہوتا ہے؟ سائل ہوتا ہے سوال کرنے والا، سوال کرنا یعنی مانگنا، مانگنے والا۔ اور محروم کون ہوتا ہے؟ جو نہ مانگے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک طرح سے اپوزٹ دکھ رہے ہیں نا، سائل اور محروم۔ سائل مانگنے والا، محروم جو نہیں مانگتا ہے۔ تو آپ کے حق معلوم میں سائل کے لیے بھی حصہ ہے اور محروم کے لیے بھی ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور نہ مانگنے والے کے لیے۔ تو محروم کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ سوال نہیں کرتا، لیکن شدید ضرورت میں ہے۔ اس لیے دینے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ صرف سائل کو نہ دیکھے بلکہ محروم کو بھی دیکھ کر، ڈھونڈ کر، پہچان کر اس کو بھی دے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بہت اہم ہے کہ کیا سوال کرنا پسندیدہ ہے؟ مانگنا پسندیدہ ہے؟ مانگنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم؟ دیکھیے اس کے بارے میں نا ایک بہت اچھی حدیث ہے۔ قبیصہ بن مخاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک شخص کی ضمانت لی۔ ضمانت کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داری، کہ میں تمہارے پیسے پے کر دوں گا، ٹھیک ہے، تمہاری رقم ادا کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک شخص کی ضمانت لی، پھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ آئے، پھر ہم تمہارے لیے کچھ حکم کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ، 3 آدمیوں کے سوا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کس طرح سے دیتے تھے، آپ غور کریے۔ ابھی مسئلہ لے کر آئے ہیں، سوال لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، قبیصہ رضی اللہ عنہ۔ تو ابھی انہوں نے کہا کہ ابھی آنے دو صدقے کا مال، پھر ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ ابھی آیا نہیں ہے، تو جب تک کیا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تعلیم دے رہے ہیں، یہ بات بتا رہے ہیں۔ اور دیکھیے کتنی اہم بات ہے، آپ غور سے سنیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ آ جائے، پھر ہم تمہارے لیے کچھ حکم کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ، 3 آدمیوں کے سوا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، مانگنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، صرف یہ 3 لوگ ہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو کسی کا ضامن بنا، یعنی ضمانت اس پر آ پڑی جبکہ وہ اس کا اہل نہ تھا۔ کیا مطلب اس کا؟ مثلاً آپ نے کسی کی ضمانت دی، ٹھیک ہے، اب وہ شخص بھاگ گیا، اب آپ پر کیا ہو گیا؟ وہ رقم ادا کرنا ہے اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے، صرف اتنی حد تک جتنی سے اس کی ضمانت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا شخص۔ دوسرا وہ ہے جس پر ایسی آفت آ جائے جس نے اس کا جس نے اس کا سارا مال تباہ کر دیا، ٹھیک ہے، مثلاً زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، آگ لگ گئی، چوری ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس پر ایسی آفت آ گئی جس کی وجہ سے اس کا سارا مال تباہ ہو گیا، تو ایسا شخص سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جسے فاقے کی نوبت آ جائے اور اس کے قبیلے کے 3 معتبر، یعنی جس پر یقین کیا جاتا ہے، اعتبار کیا جا سکتا ہے، 3 معتبر لوگ گواہی دیں کہ فلاں شخص واقعی فاقے کا شکار ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے، صرف اتنی حد تک کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ، ان تینوں کے سوا کسی اور کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے 1044، میں ریفرنس بھی لکھی ہوں۔ ان تینوں کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور جو ان کے علاوہ سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔
समझ में आई हदीस? किसके लिए सवाल करना जायज़ है? सिर्फ़ 3 लोगों के लिए। नंबर 1, वो शख़्स जिस पर ज़मानत आ पड़े, हुँ? और वो उसका अहल ना हो, यानी वो ज़मानत अदा नहीं कर सकता, उसके पास उतना माल भी नहीं है। नंबर 2, वो शख़्स जिस पर अचानक कोई आफ़त आ जाए, उसका सारा माल तबाह हो जाए। तीसरा, वो शख़्स जिस पर फ़ाक़े की नौबत आ जाए, और फ़ाक़ा भी ऐसा कि जिसमें उसके बिरादरी या ख़ानदान के 3 मोतबर लोग गवाही दें, हाँ, हाँ, ये शख़्स वाक़ई भूखा है। इन तीनों के अलावा जिस शख़्स के भी पास माल मौजूद है, फिर भी वो सवाल करता है, माँगता है, तो ऐसा शख़्स जो कुछ खाता है ना, वो हराम खाता है। इतनी सख्त हदीस है हमारे पास, देखिए कौन-कौन माँगते रहते हैं। नहीं? और माल बढ़ाने के लिए जो सवाल करता है, माँगता है ना, उसके लिए तो बहुत वईद आई है। और वो क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख़्स माल बढ़ाने के लिए लोगों से उनका माल माँगता है, वो आग के अंगारे माँगता है। वो क्या कर रहा है? जहन्नुम के अंगारे माँग रहा है। अब वो चाहे कम माँगे या ज़्यादा माँगे। क्या जमा कर रहा है? अंगारे, शोले जमा कर रहा है। राइट? तो क्या समझ में आता है इन तमाम आयत में? देखिए, इंसान को हलूफ़ पैदा किया गया है, ठीक है? यानी वो हरीस है, फुर्तीला है, बेकरार है, बेसब्रा है, जल्द गुस्सा आ जाने वाला, आपे से बाहर हो जाने वाला है, राइट? और फिर क्या है, जब उसको तकलीफ आती है, हम देखते हैं ये तमाम हमारी फितरत में डाली गई हैं चीज़ें। जब उसको मुसीबत आती है तो क्या होता है, जज़ा-फ़ज़ा करने लगता है, घबरा जाता है, हुँ? और जब उसको खुशी मिलती है तो खैर मिलती है, कामयाबी मिलती है, माल आता है, राइट? इस्तिताअत वाला हो जाता है, तो क्या करता है, मनुआ हो जाता है। रखो अपने पास, दो मत किसी को, बस, बस, बस। बहुत ज़्यादा मना करने वाला होता है। तो ये चीज़ें इंसान की फितरत में रखी गई हैं। अब जो इन पर कंट्रोल करता है, फिर वो कामयाब है। लेकिन उस पर कंट्रोल कौन करता है? इल्लल मुसल्लीन, सिवाय नमाज़ियों के। नमाज़ी लोग जो है ना, मुसल्लीन जो है ना, ये भी इसमें देखिए, सलात, राइट? मुसल्लीन इससे बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं मुसल्लीन? क्योंकि देखिए, जब नमाज़ कायम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो इंसान एक तरह से आखिरत को याद करता है। इंसान ये याद करता है कि ये मेरी आखिरी नमाज़ हो सकती है। मैं क्यों ये तिजोरी भर-भर के रख रहा हूँ? हुँ? मैं क्यों दूसरों का हक नहीं निकालता हूँ? मैं दूसरों का कर्ज़ क्यों नहीं अदा कर सकता? क्योंकि मेरे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? ये हलू है, मनो है। एक हदीस में आता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़ल अमाल ये है कि तू अपने मोमिन भाई को खुश कर दे, या उसका कर्ज़ अदा करे, या उसको कोई रोटी खिला दे। तो कोई भी खैर का काम करना जो है ना, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। रोटी भी खिला दे, ये भी खैर है। तो मुसल्लीन जो है ना, ये इससे बचे हुए हैं, और मुसल्लीन भी वो अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम दाइमून। सलात है, देखिए सलावात नहीं है। देखिए सलावात जो होता है ना, जमा होता है, राइट? यहाँ पे बेर मिनिमम, मिनिमम रिक्वायरमेंट अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अपनी नमाज जो है ना, सलात यानी फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जो मैंडेटरी जो नमाजें हैं, उसमें भी वो कैसे हैं? दाइमून हैं। जब इंसान अपने फ़राइज़ पर दाइम रहता है, कायम रहता है, हमेशगी इख्तियार करता है, तो फिर वो अल्लाह ताला उसको और तौफ़ीक देता है नवाफ़िल की, सुन्नतों की। और फिर वल्लज़ीना फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम, उनके मालों में मुक़र्ररा हक़ है, लिस्साइली वल महरूम का, माँगने वालों का भी और जो नहीं माँगते हैं उनका भी। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम सिफ़ात पर अमल करने वाले बनाए, अपने हक़्क़ मालूम में साइल और महरूम का हिस्सा निकालने वाले बनाए। आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हम इसके आगे का मंडे देखते हैं।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.